दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी स्टोरी बोलता तोता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी आप तक पहुँचा पाऊँ। मुन्नी सुबह से बहुत ही चहक रही थी। आज मुन्नी का बढ़िया मूड है। मुन्नी की चहचहाट पर आज बाबूजी भी मन ही मन प्रसन्न थे। और प्रसन्न हो भी क्यों ना, आज उनके जिगर का टुकड़ा मुन्नी सुबह से बड़ी चहक रही है। मुन्नी को खुश देखकर बाबूजी भी बहुत खुश रहते हैं। उनकी लाडली बिटिया मुन्नी घर में सबसे छोटी जो है और सबसे ज़्यादा नटखट भी। मुन्नी 6 साल की है और बात ही बात और बेबात वो कभी भी चिढ़ में आ जाती है, क्योंकि मुन्नी को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। जरा सी लापरवाही मुन्नी का मूड तुरंत ही खराब कर देती है। मुन्नी चूँकि घर में सबसे छोटी है, 5 बड़े भाइयों के बाद मुन्नी का जन्म हुआ था। भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे लगभग मुन्नी के जितने ही थे। मुन्नी की माँ पापा लगभग बूढ़े हो चले थे, लेकिन दोनों ही अपनी प्यारी नन्ही सी बिटिया पर जान न्योछावर करते थे। और करते भी क्यों ना, अब पूरे परिवार के होते हुए भी वो दोनों अकेले से थे। बातें करने के लिए और सभी चीज़ों के लिए। बेटे बहुएं सब अपने आप में बिजी थे। ऐसे में उनके पास बस मुन्नी ही एकमात्र सहारा थी, जो अपनी नटखट स्वभाव से उनका दिन बना भी देती थी और कभी कभी बिगाड़ भी देती थी। मुन्नी के पड़ोस में नए पड़ोसी आए थे, जिनके पास बोलता तोता था। मुन्नी पड़ोसी के घर गई और बोलते तोते मिट्टू मिट्टू से बहुत खुश हुई। वो घर के लोगों के नाम लेता, सबको वो तोता राम राम करता। तो मुन्नी खुश थी उस बोलते तोते के लिए। उस तोते की बड़ी लाल चोंच उसे पसंद थी। खाते समय उसकी छोटी सी जीभ को मुन्नी बड़े गौर से देखा करती और इसी आस में थी, क्या पता अब ये तोता मेरा नाम लेने वाला हो। कुल मिलाकर मुन्नी की तोते की चाहत बहुत बढ़ गई थी। अब उसने भी ठान लिया, आज बाबूजी से अपने लिए एक तोता मंगा कर रहूँगी। मेरे पास भी एक तोता तो होना चाहिए। धीरे धीरे वो मेरा नाम लेना सीख ही जाएगा। बस आज तो बहुत बाबूजी की शामत आने ही वाली थी, क्योंकि मुन्नी को पड़ोस का बोलता तोता पसंद जो आ गया था। मुन्नी बाबूजी के पास गई तो बोली, बाबूजी मुझे भी बोलता तोता चाहिए जो रोज मेरा नाम ले और राम राम कहे। बाबूजी ने कहा, अच्छा आज लाता हूँ बाजार जाकर। हामी तो भर दी थी, लेकिन बाबूजी को कहाँ पता था कि बोलता तोता इतना आसानी से नहीं मिलता। बाबूजी दफ्तर से सीधा बाजार निकल गए। आज मुन्नी का बोलता तोता जो ला रहा था, माँ ने फ़ोन पर बता ही दिया था कि पड़ोस का तोता पहाड़ी तोता है, उसे वैसा तोता मुश्किल ही दूसरा कोई मिले। बाबूजी घंटों बाजार में घूमते रहे, जिसने बताया हर जगह पहुँच गए, लेकिन तोता नहीं मिला। बाबूजी खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहते थे। साइकिल चलाते चलाते हाथ और पैर बुरी तरह से कष्ट में थे, और इतने घंटों बाद तो बाबूजी खुद भी कष्ट में आ गए। अब उनमें उतनी ताकत भी तो नहीं रही जितना काम वो आज भी करने की कोशिश करते हैं। रात हो चली थी। आराम करने के लिए बाबूजी एक दुकान के सामने बैठ गए। मन ही मन दुखी थे। बाबूजी मुन्नी का बोलता तोता जो नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे बाबूजी आप यहाँ इतनी रात में कैसे, सब कुछ ठीक तो है? बाबूजी ने सारी बात कह डाली। तभी छोटू ने कहा, अरे बाबूजी मुन्नी छोटी सी तो है, तो नहीं उसे एक खिलौने वाला बोलता तोता दे देते हो, वो मान जाएगी। छोटू बाबूजी को लेकर अच्छी खिलौने वाली दुकान पर ले गया। वहाँ बैटरी वाला तोता मिला जो राम राम करता और जो आप कहते उसे दोहरा देता। उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी था, जिसमें आप कुछ बातें रिकॉर्ड कर सकते हो। तोता लेकर बाबूजी घर पहुँचे। मुन्नी जी ने तोता देखकर और बाबूजी की हालत देखकर समझ गई कि आज कि बाबूजी मेरा तोता ढूंढते वक्त थक गए, देर से आए हैं। वो चहक कर वैसे ही बाबूजी की ओर लपक पड़ी, जैसे मानो उसे वही वाला तोता चाहिए था जो आज बाबूजी लाए हैं। सच में मुन्नी भले